दोस्तों स्वागत है आप सभी को राज्य स्टडी में। आज हम लोग केमिस्ट्री में देखने वाले हैं धातु अधातु। धातु अधातु सभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सभी बोर्ड एग्जाम में यदि केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे अधिक मार्क का, तो वह धातु अधातु से ही पूछा जाता है। और धातु अधातु बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं। कृपया आप लोग पीरियडिक टेबल का लेक्चर देख लीजिए जो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, क्योंकि पीरियडिक टेबल से ही पूरा धातु अधातु क्लियर होने वाला है, क्योंकि उसी से पता चल पाएगा कि कौन से ग्रुप का धातु है, कौन से ग्रुप में अधातु है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं क्या होता है धातु। धातु एस ग्रुप के ज़्यादातर, एस ग्रुप में मतलब हाइड्रोजन छोड़ के जितना भी एलिमेंट होता है सब क्या कहलाता है, धातु कहलाता है, जो पीरियडिक टेबल में हम आप लोगों को बताए थे। उसके बाद पी ग्रुप का कुछ एलिमेंट, पी ग्रुप का जो कुछ ऊपर वाला रहता है, जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या होता है, अधातु कहलाता है। और नीचे वाला जो होता है वो सब क्या रहता है, वो सब धातु रहता है। और डी ग्रुप का सभी एलिमेंट, डी ग्रुप का जितना भी एलिमेंट रहता है सब क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। तो धातु अधातु आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होता है धातु। जैसे सोडियम, सोडियम कौन से फर्स्ट ग्रुप में, मतलब फर्स्ट ग्रुप में एस ब्लॉक में आता है। मैग्नीशियम भी क्या आता है, किस में, एस ब्लॉक में ही। एल्युमिनियम ये सब क्या है, पी ब्लॉक में है। और टीन, कॉपर ये सब क्या है, मतलब ये टी कॉपर हो गया, Fe हो गया, ये सब डी ब्लॉक में है। ये सब क्या है, धातु है। मतलब आप यदि पीरियडिक टेबल अच्छा से देख लीजिएगा ना, तो धातु अधातु आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा समझने का ज़रूरत नहीं है। अधातु केवल पी ग्रुप का ज़्यादातर एलिमेंट, ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है, जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या हो जाता है, अधातु हो जाता है। जैसे लिखा हुआ भी है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन इत्यादि, ये सब क्या है, अधातु है। अधातु बहुत ही कम होता है, तो अधातु को ही पकड़ेंगे। अधातु समझ गए तो धातु अपने आप हो जाएगा। कुछ ही उपधातु होते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। एस ग्रुप के ज़्यादातर एलिमेंट क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए इसे किस में रखा जाता है, क्रियोसोनी में डुबा कर रखा जाता है। एस ग्रुप में क्या होता है, जैसे लिथियम, सोडियम आता है, पोटासियम आता है, लिथियम आता है, तो ये सब किस में रखा जाता है, केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील रहता है। इसे वायु में छोड़ दिया जाए तो उसमें अपने आप क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखते हैं विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कैसे बनता है और किसके बीच बनता है। विद्युत संयोजक और आयनिक बंधन किसके बीच बनता है, यह दो परमाणुओं के बीच धनायन और ऋणायन के स्थानांतरण से बनता है। धनायन और ऋणायन क्या होता है, एक पे यदि पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसे हम धनायन बोलेंगे, यदि नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसे हम ऋणायन बोलेंगे। यह प्रायः किसके बीच बनता है, धातु और अधातु के बीच बनता है। तो धनायन यानी कि मतलब क्या, विद्युत संयोजक या आयनिक बंधन समझने के लिए भी हमको धातु और अधातु क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यह बॉन्ड किसके बीच बनता है, धातु और अधातु के बीच। जहाँ हम धातु और अधातु दोनों देख लिए और दोनों कंबाइंड कंपाउंड बना हुआ है, तो उसको हम समझ जाएंगे कि यदि हम उसको विभाजित करेंगे, तोड़ेंगे, तो वो किस में टूटेगा, कैटायन और एनायन, मतलब धनायन और ऋणायन में टूटेगा। जैसे सोडियम क्या धातु है, एस ग्रुप का है, और ये क्या है, एस ब्लॉक का है। और क्लोरीन किसका है, पी ब्लॉक का ऊपर, फ्लोरीन, क्लोरीन ऊपर वाला एलिमेंट है, ये क्या है, अधातु है। तो धातु अधातु मिल के बनाएगा तो एक मतलब जो धातु रहेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और अधातु रहेगा उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। उसी तरह देखिए पोटासियम क्लोराइड है, पोटासियम धातु है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। क्लोरीन क्या है, अधातु है। अब देखते हैं हम सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन में क्या होता है कि मतलब संयोग करके बनाता है, मतलब साझा करके। जैसे दो है, जैसे कि राम और क्या लिया जाए, मतलब सीता, दोनों पार्टनरशिप करके एक बिजनेस बनाया। तो बिजनेस में मान के चलो 50 रुपया वो डोनेट किया, 50 रुपया वो दिया, तो दोनों यदि साझा करके कंबाइन करके बनाया तो उसी को क्या कहते हैं, सहसंयोजक। मतलब उस बिजनेस पे दोनों का क्या समान अधिकार है। तो देखते हैं सहसंयोजक बंधन। दो परमाणु इलेक्ट्रॉन को साझा करके अष्टक पूरा करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, जैसे कि ताकि उसका अष्टक पूरा हो जाए, क्योंकि अष्टक पूरा करने पर ही कोई एलिमेंट क्या हो जाता है, अपना अस्थाई हो जाता है। मतलब वो उसके बाद न दूसरे एलिमेंट को जल्दी आने देगा, ना ही वो उसमें से टूटेगा। तो सहसंयोजक बंधन क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच, दो परमाणु इलेक्ट्रॉन को साझा करके अष्टक पूरा करता है। सहसंयोजक बंधन प्रायः किसके बीच बनता है, अधातु और अधातु के बीच बनता है। जैसे हाइड्रोजन H2
हाइड्रोजन क्या है, अधातु है। तो दोनों मिलके क्या किया कि मतलब सहसंयोजक बंधन बना दिया। एक इलेक्ट्रॉन ये अपना दिया और एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन दिया, दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों क्या हुआ, डुप्लेट पूरा हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन पे दोनों पे मतलब बॉन्ड बनेगा, इस हाइड्रोजन का भी उतना अधिकार है, इसका भी उतना अधिकार है, क्योंकि यह साझा करके बना है। उसी तरह नाइट्रोजन है, N2 है, तो नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, पीरियडिक टेबल में हम बताए थे कि जो जिस ग्रुप में है उसके पास उतना कैपेसिटी है बॉन्ड बनाने का। नाइट्रोजन किस ग्रुप में है, पचमा ग्रुप में है, तो यह 5 को बॉन्ड बना सकता है, लेकिन 5 को बनाएगा नहीं, क्योंकि इसको अष्टक पूरा करना है। तो 5 को इसके पास ऑलरेडी हाई है, तो वह कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 ही बॉन्ड बनाएगा, 2 इसके पास लॉन पेयर के रूप में बच ही जाएगा, क्योंकि 5 है और 3 कहीं से ले आएगा तो उसका 8 पूरा हो गया, तो 3 ऐसे बना लेगा। तो और ये बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में तो बहुत बार पूछा जाता है कि N2 के बीच कितना बॉन्ड बन रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, 3 बॉन्ड बनाएगा तब ने उसका अष्टक पूरा होगा। और यह क्या बना, साझा करके बनाया, तो साझा करके बनाया, तो यह कौन सा बॉन्ड हो गया, सहसंयोजक बंधन हो गया। उसी तरह ऑक्सीजन है, O2, यह भी बहुत बार पूछा जाता है। जैसे O2 है तो ऑक्सीजन किस ग्रुप में है, छठा ग्रुप में है, इसके पास ऑलरेडी 6 गो इलेक्ट्रॉन है, ये 6 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन वो बनाएगा नहीं, इसके पास कैपेसिटी है 6 बॉन्ड बनाने का, लेकिन 6 बनाएगा नहीं, क्योंकि 6 2 और आ जाएगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। यह 2 ही इलेक्ट्रॉन बना, 2 ही और बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, या इसका अष्टक पूरा हो गया। मतलब क्या, 6 गो इसके पास था, तो 4 गो मतलब 4 गो ही रख लिया है, और 2 गो क्या किया, बॉन्ड में लगा दिया, 2 को बॉन्ड में लगा दिया, तो इसके पास कितना आ गया, मतलब बॉन्ड बनाने से ये इसका भी ये इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका भी 2 4 6 2 8, इसका भी पूरा हो गया। इसी तरह इसका भी 2 4 2 6 2 8, एक बॉन्ड में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। और यह बॉन्ड कैसे बना है, साझा बन के, साझा करके। तो इससे हमको क्या निष्कर्ष निकलता है, मतलब जहाँ देखेंगे अधातु अधातु के बीच बॉन्ड बना है, तो वह कौन सा बॉन्ड बनेगा, सहसंयोजक बंधन बनेगा, क्योंकि सहसंयोजक बंधन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन को साझा करके। धातु अधातु के बीच कैसा बंधन बनता है, धातु और अधातु आयनिक बंधन या वैद्युत सहसंयोजक बंधन बनता है। यह क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन को दे और ले के बनाता है। जैसे सोडियम है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो अब इस पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो धनायन या ऋणायन करके मतलब क्या होता है, आयनिक बंधन या वैद्युत सहसंयोजक बंधन बनता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सहसंयोजक यौगिक, जितना भी सहसंयोजक यौगिक होता है ना, वह क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, मतलब उससे क्या, विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है, मतलब धातु से ही विद्युत धारा प्रभावित होता है। और सहसंयोजक बंधन किसके बनता है, धातु अधातु के बीच बनता है, अधातु अधातु के बीच बनता है। अधातु ऑलरेडी है कि वह विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा, तो इस हिसाब से क्या, विद्युत धारा प्रभावित नहीं न होगा, तो इससे विद्युत धारा प्रभावित। अब धातु अधातु को प्रॉपर्टी देखते हैं, क्योंकि ये पहले हम प्रॉपर्टी इसलिए नहीं बताया क्योंकि प्रॉपर्टी से हमको क्लियर नहीं हो पाता था, तो पहले प्रॉपर्टी को हम बाद में रखें। और धातु अधातु को पहचानेंगे कैसे, मतलब इसके प्रॉपर्टी क्या होता है कि धातु में चमक होती है, धातु में चमक होती है, तो हम लेकिन पीरियडिक टेबल में ऐसे नहीं बताएं धातु अधातु, उसके ग्रुप से बताएं, क्योंकि चमक होती है, क्योंकि हम इससे देखते हैं कि धातु में चमक होती है, विद्युत धनात्मक होती है, ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, तो इस सबसे हमको बहुत क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए हम, क्योंकि मेरे सामने तो धातु अवेलेबल होता नहीं है, कोई भी पदार्थ अवेलेबल रहता नहीं, क्योंकि वो पेन और पेपर पे हमको देना होता है, इसलिए हम उसको क्या चीज़ से, ग्रुप से डिफाइन किया है, क्योंकि ग्रुप हम ईजिली याद कर सकते हैं, दिमाग में सेट कर सकते हैं, एस ग्रुप, पी ग्रुप और डी ग्रुप, हम इसमें 2 ही याद करने को बोले थे, मतलब समझने के लिए, एस ग्रुप और पी ग्रुप। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं क्या कि मतलब प्ले लिस्ट में धातु पीरियडिक टेबल का वीडियो अवेलेबल है, उसे प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, तो अच्छा से क्लियर हो पाएगा। धातु में क्या होता है, चमक होती है, तो अधातु में स्वाभाविक है नहीं होगा, अधातु में चमक नहीं होती है। एक लाइन का लिखा हुआ है ताकि आप कभी भी नहीं भूलें। धातु क्या होता है, विद्युत का धनात्मक होता है, अधातु विद्युत का ऋणात्मक होता है, क्योंकि देख लिए थे धातु अधातु जब बॉन्ड बनाया था तो धातु क्या आया था, विद्युत धनात्मक, मतलब वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, अधातु में कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है। धातु ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, मतलब कि धातु से इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो सकता है, मतलब उससे विद्युत धारा प्रभावित होगा। अधातु से क्या होता है, विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है, लेकिन अपवाद में एक होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से क्या होता है कि मतलब इससे विद्युत धारा प्रभावित होता है। उसी तरह धातु में चमक होता है, अधातु में चमक नहीं होती है, लेकिन एक ऐसा धातु है जिसमें चमक होती है, जैसे आयोडीन हो गया, आयोडीन में क्या होता है, चमक होती है, अधातु रहते हुए भी उसमें क्या होता है, चमक होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा धातु किस खनिज से प्राप्त होता है, यह भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं, एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है, हमें
एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। किस खनिज से प्राप्त होता है? खनिज मतलब जो मिट्टी से मतलब अंदर से निकलता है, ज़मीन के अंदर से खोद कर निकालते हैं, तो उससे जो पदार्थ निकलता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। तो मतलब बॉक्साइट से हमें क्या प्राप्त होगा? एल्युमिनियम प्राप्त होता है। जिंक ब्लेड से क्या होता है? जिंक होता है। एक और होता है, लेकिन हम जो वैटली जो अधिक मात्रा में मिलता है वो किससे मिलता है? जिंक ब्लेड से ही हमको जिंक मिलता है। कैल्शियम किससे मिलता है? जिप्सम से। आयरन सबसे अच्छा, आयरन बहुत सारा अयस्क से मिलता है, खनिज से मिलता है, लेकिन हेमाटाइट से जो आयरन मिलता है वो बहुत ही शुद्ध है, शुद्ध आयरन होता है। इसलिए आयरन किससे ज़्यादातर मिलता है? हमें हेमाटाइट से मिलता है। कॉपर तांबा का कॉपर या तांबा किससे मिलता है? हमें कॉपर पायराइट से मिलता है। तो यदि इसमें कुछ थ्योरी का पोर्शन कुछ छूट गया होगा तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, और देखते हैं यदि कुछ क्वेश्चन हो पाता है तो कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हाँ, क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं। हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क? अब ये देखे हैं किसका है? हेमाटाइट से हमें क्या मिलता है? लोहा प्राप्त होता है। उसके बाद क्या है, कुछ अच्छा क्वेश्चन जो सब है वो सब देख लेते हैं। धातु की प्रकृति कैसी होती है? मतलब पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। धातु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं। तो धातु क्या होता है? विद्युत का धनात्मक होता है। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है? लिथियम भी फर्स्ट ग्रुप का है। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर जो सब एलिमेंट रहता है उसको क्या रहता है? किस में रखा जाता है? केरोसिन में। सोडियम को भी रखा जाता है, लिथियम को भी रखा जाता है, पोटेशियम, मतलब सभी हो गया इसका आंसर। निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होता है? तो क्या है? पोटासियम हो जाता है। निम्नलिखित में से कितना कैरेट का सोना आभूषण बनाने में काम आता है? सबसे शुद्ध सोना माना जाता है कौन सा होता है? 24 कैरेट का। लेकिन 24 कैरेट को हम आभूषण बनाने में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसे हम यदि मोड़ेंगे ना, जिधर मतलब जिस शेप में उसको देना चाहेंगे वो शेप करेंगे तो वो टूट जाएगा। इसलिए उसमें हम कुछ मिक्सिंग करके किस में करते हैं? 22 कैरेट का शुद्ध सोना मतलब आभूषण के लिए यूज होता है। सबसे अधिक तन्य क्या मतलब क्या होता है? ये सब मतलब छोटा छोटा थ्योरी है जो नेक्स्ट वीडियो में हम होगा तो देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे। तो सबसे अधिक तन्य क्या होता है? कौन सा धातु होता है? मतलब तन्य क्या मतलब जिसे पीट के हम तार की तरह लंबा कर सकते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा तन्य किस में होता है? सोना में होता है। सोना सबसे ज़्यादा तन्य होता है। तो ये सब मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग और क्वेश्चन भी देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा।